हेलो एवरीवन। आज मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पहले ही नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। नंबर सिस्टम में हमने क्या किया था, हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। यानी कोई भी एक पॉइंट है उसको, कोई भी ये पॉइंट या फिर नंबर है उसको नंबर लाइन पे शो करना, जिसमें 0 ये पॉइंट है और इधर की साइड, इधर की तरफ की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, 1 2 3 डॉट डॉट तो कुछ भी ये रियल लाइन, इसको रियल लाइन कहते हैं। ये -1 ये -2 -3 डॉट डॉट कहीं भी कहीं भी चला जाए, डॉट डॉट मतलब ये डॉट लगा के आप इसको इधर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वर्क किया था सिर्फ इसी लाइन के अंडर में। या तो आप इधर जा सकते हैं या आप इधर जा सकते हैं। क्या हो कि हमें ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर जब आप क्लास में बैठे हैं तो आपकी लोकेशन को किस तरीके से दिखाया जाए कि आप किस रो में किस बेंच पर बैठे हैं। तो ऐसे सिस्टम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ नए चीज़ों की, जिसका नाम है हमारे पास में कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में एक रेने डिस्कार्ट नाम के महान मैथमेटिशियन की बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान है इसमें, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमें क्या करना होता है तो सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में हम प्लेन में काम करते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पर काम करते हैं, इसमें हम प्लेन पर काम करते हैं। जिस प्लेन में हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस वक्त इस प्लेन में काम कर रहे हैं, तो इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है इसका? कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। इसे ओ से डिनोट किया जाता है। और आप गौर करेंगे कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में, जिसका हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये हमारी पॉजिटिव होंगी सारी। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। तो ये सारी डायरेक्शंस, इनके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब नंबर लाइन में हमने 0 से इधर की तरफ और उधर की तरफ हमने किया है, तो ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो वाई नेगेटिव होगा। ये चीज़ है। इसके बाद में हमारे पास में काफ़ी नंबर आते हैं। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, इस तरीके से हम आगे तक भी जा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ये -1 -2 -3, ये -4 -5, और एरो का मतलब है कि आप आगे तक भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी जो भी यहाँ पे जो वैल्यूज जा रही हैं, चाहे वो इधर की तरफ जाएं, इधर की तरफ जाएं, इधर की तरफ जाएं, इधर की तरफ जाएं, तो एक मेन जो रेफरेंस पॉइंट है वो है 0, यानी ओरिजिन से ही आप सभी वैल्यूज़ को लेंगे, चाहे आप इधर जाएं, ऊपर जाएं, लेफ्ट में जाएं या फिर नीचे की तरफ जाएं। तो आप ओरिजिन से ही, मेन पॉइंट वो है कि इसी से ही सारी डिस्टेंसेस हमें लेनी है। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने ले लिया, ये क्या पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट्स। इनको हम यूनिट मान लेते हैं, कोई भी यूनिट हो सकती है एक,
1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मीटर्स भी हम बोल सकते हैं इनको, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है। हमें इस पॉइंट को नोट कैसे करेंगे? नोट करने के लिए हमें यहाँ पे 3, 2 लिखना होगा। ये जो वैल्यू होगी ये वाली x वाली वैल्यू कहलाएगी, और ये जो वैल्यू होगी ये y की वैल्यू कहलाएगी, ये 2। ये जो वैल्यू है 2 ये y की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 3 जो है x की वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास में इसकी 2 वैल्यूज़ मिली हैं एक पॉइंट की। इस वाले पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ी है। इन दोनों नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। क्या क्या कोऑर्डिनेट हैं? 3 है और ये 2 है। इनको हम बोलते क्या हैं? ये वाली जो वैल्यू है जो 3 है ये हमारा x कोऑर्डिनेट कहलाएगी, x कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। और ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, इसका नाम है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इसको हम सिंपली ऑर्डिनेट भी कह देते हैं, ऑर्डिनेट। तो नॉर्मल सी बात, ये जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से पॉइंट की दूरी है, और जो y कोऑर्डिनेट यानी जो ऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से पॉइंट की दूरी है। तो ये सारी चीज़ हैं। तो सॉरी यहाँ पे ये नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा। इस पॉइंट को मैंने स्पेसिफाई किया कि भाई किस चीज़ का क्या नाम है। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस पॉइंट को ले लेता हूँ। यह पॉइंट हमने ये लगा दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 2 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये भी 2 है। तो इसको लिखने के लिए तो सबसे पहले हम x की वैल्यू तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए सबसे पहले हम x वाली वैल्यू लिखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो x की जो वैल्यू है वो माइनस में। यहाँ पर मेरा x की वैल्यू होने का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट वो कितनी है? -2 है। और जो वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट है वो कितनी है? 2 है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जो आप फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट नंबर आपकी x की वैल्यू होगी, जो सेकंड होगा वो आपका y की वैल्यू होगी। ऐसे ही इसमें भी फर्स्ट नंबर आपकी x की वैल्यू है, ये सेकंड नंबर आपकी y की वैल्यू है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि x और y में पहले x आता है, बाद में y आता है। तो पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वाली वैल्यू y की होगी। ऐसे ही यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव, सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। यानी कि मैंने एक पॉइंट में अगर मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ, तो मान लीजिए कि मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, यानी कि इससे 2 यूनिट्स की दूरी पर और x एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? -2, -3। इनको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 3,3 हो जाएगा, 3,-3। आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा है, एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव और ऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी दोनों चीज़ हमारी पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर दोनों वैल्यू नेगेटिव रहेंगी, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो इनके आमने सामने ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर आ जाए, एक्सिस पर आ जाए किसी पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे जो डिस्टेंस, जो y की तरफ जो हमारी डिस्टेंस जानी है वो ख़त्म हो गई है। तो ये जो कोई भी जनरल पॉइंट होगा, जनरल पॉइंट ऑन द x एक्सिस x,0 कहलाएगा। कोई भी जनरल पॉइंट x एक्सिस पर x,0 होगा, और y कोऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस पर कोई भी जनरल पॉइंट 0,y होगा। ये जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे तो ये वैल्यू ख़त्म ही हुई है। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट की दूरी, यहाँ से यहाँ तक 2 थी। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3,1। अब मैं इसको यहीं पे ले आता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। तो किसी भी एक्सिस पर जो दूसरे वाले की जो वैल्यू होगी, दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, वो होगी हमेशा 0।
मान लीजिए मैं एक पॉइंट आपसे बोलता हूँ कि -40 कहाँ पर स्थित है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर किस एक्सिस पर है। आप यहाँ गौर देखेंगे कि यहाँ पे ये 0 आ रहा है। इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आज 0 आ जाता तो इसका मतलब है किसी ना किसी एक्सिस पर मौजूद होगा। अब ये किस एक्सिस पर मौजूद होगा तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर ही मौजूद है, यानी ये जो पॉइंट है आपका ये कहलाएगा -4, 0। किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए ग्राफ पे आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे। किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए मान लीजिए मुझे दिखाना है 2, -2, इस वाली वैल्यू को मुझे दिखाना है तो 2 मैं यहाँ से ढूंढूंगा और -2 वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो इनको हल्का आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। हल्का सा पॉइंट लगाने के बाद में इसको गोल कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे 2, -2। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। और आपसे हमेशा कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 1, तो दोनों वैल्यू आपको देखना होगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव के ज़रिए ही आप पता लगा पाएंगे कि कौन सी वैल्यू मतलब कौन से कोऑर्डिनेट आपके किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट लगा देना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में मान लीजिए कि एक वैल्यू आए थे -2, 10 ले लीजिए यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली वैल्यू आपकी यानी कि x की वैल्यू आपकी नेगेटिव है और दूसरी वाली वैल्यू y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आती हैं आपकी, मान लीजिए ये 1, -1, -1 आ जाता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अदरवाइज़ फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, जैसे कि ये 3, -3 है। तो ये चीज़ है इसमें। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये चीज़ बहुत ही बेसिक है। ये 9th के अलावा और भी किसी क्लास के बच्चे जो भी हैं वो भी देख सकते हैं और आपको बहुत ही ये काम आएंगे। ये आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बिना कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर बहुत सी हमारी चीज़ें होती हैं उनमें काम ज़रूर आएगा। तो इसको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है।